बाकी जो 2 जन था आप जिसका किए थे, जो लोग मेरा जैसा वाला, वो लोग का क्या, मैं वो लोग का फिर रिजल्ट मैंने हाँ, अच्छा हुआ वो मुझे वो। 90% हो जाता है। 100 में से 1-2 ठो केस। मैं क्या बोला, मेरे ज़िंदगी में मैं 3 ऐसा केस फेल खाया हूँ, हाँ तो एक तो उसमें से तुम्हारा एक लास्ट। एक मेरा लेकिन ये वाला हो जाएगा, अच्छा लग्न राशि मिल रहा है, मतलब आज अच्छा नक्षत्र है, तुम्हारा फेवरेबल नक्षत्र है, क्षमा तारा में मिल गया तो तुम्हारा हर गलती क्षमा हो गया। ठीक है, अगर ये बद्ध तारा में होता या विपद तारा में होता तो मैं कैंसिल कर देता था। तो गुरुजी मेरे को बोले नहीं, तुम कैंसिल मत करो, कोई चिंता का विषय नहीं है। और इसमें मैं बोला थोड़ा सा नक्षत्र शुद्धि में डाउट है। बोला आज जो दिन है, आज नहीं होने वाला काम हो सकता है। आज का लग्न राशि, तारा, चंद्रमा सब अच्छा पड़ रहे हैं। तिथि फल भी अच्छा है, बार फल भी अच्छा है। अभी देखो तुम्हारा, मैं इसको बोला कि देख अभिजीत मुहूर्त में ही दिया जलाओ, आगे मत करो पीछे मत करो। तो ठीक टाइम में दिया भी जल गया, दिया प्रज्वलित ठीक टाइम में हो गया, फिर तुम आगे पीछे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सारा पॉजिटिव है, अभी तक तो सारा पॉजिटिव चल रहा है। अभी पूजा के बाद पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं, पूजा में ही पता चल जाता है। नहीं समझा? कैसे पता चल जाएगा? आगे 4 दिन 5 दिन, कितना 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया घट स्थापना, नहीं 6 दिन में कभी नहीं गिरा, कल गिर गया। हाँ वही तो और क्या बाधा चाहिए? अच्छा दूसरा मेन घट तो नहीं गिरा, दिया में नहीं बुझा है, तो सब पॉजिटिव है। नवग्रह घट गिरा, तो नवग्रह घट किस दिन गिरा? शनिवार के दिन गिरा, तो बाधक कौन ग्रह हो गया? शनि हो गया। ठीक है ना? 7.5 इसीलिए 7.5 का कंडीशन है, तो वो तो नेचुरल बाधा रहेगा ही। लग्न क्या है तुम्हारा? मीन लग्न हो गया, तो इस कंडीशन में मीन में राहु बैठा है, तो यहाँ 100% शुद्धि नहीं मिल रहा है। लेकिन चंद्रमा से हम लोग गोचर देखते हैं, तो चंद्रमा से गुरु बृहस्पति पंचम में है। लास्ट ईयर जब तुम पैसा भेजा था उस समय नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरु चतुर्थ में था, तो गुरु का अलाव नहीं हो रहा था। तो ये गुरु का अलाव हो गया, तो 80% तो ओके है, 20% बाधा दिखा रहा है। अब फिर भी जब गुरु का आदेश हो जाता है ना, फिर कोई देवी देवता का दम नहीं होता है। ठीक है, गुरु जब बोल दे तो फिर किसी को और डरना नहीं है, क्योंकि सारा ठिकरा गुरु के ऊपर फूटेगा। ठीक है, तो ऐसे गुरु भी तो होना चाहिए दमदार, कि बोले कि हाँ चलो करो। ठीक है, तभी मैं इसको बोला कि चलो ठीक है करते हैं। ठीक है, तो कल मेरा डाउजिंग स्टिक भी मना किया, कल मेरा पेंडुलम भी मना किया, कल मेरा जो ट्विनिंग फॉक भी मना किया, क्वेश्चन भी किया, वो भी मना किया। तो रात तक मैं फाइनल हो गया था कि नहीं करूँगा, भेज दूंगा, दोबारा बुलाऊंगा, मृत्युंजय मंत्र कर लेगा, फिर करेगा। फिर सुबह सुबह मैं जस्ट गोमाता के पास प्रार्थना किया, गाय को लेके छोड़ा चरने के लिए। उसके बाद अच्छा, मेरा गुरुजी उनका गुरु आश्रम जा रहे थे। ठीक है, वो बहुत पर्वत के ऊपर है वो। तो मैं बोला ऐसा ऐसा बात है, बोला तुम ज़्यादा ज्ञान मत दिखा, बहुत दिखा दिया, हम आदेश करते हैं तुम करो। नहीं ऐसा ऐसा हो गया है, बोला जैसा भी हो जाए कोई चिंता का बात नहीं है, डू इट। इतना दूर से आया है, काम करो, अगर यही भी काम देना होगा तो दे देगा, नहीं तो दोबारा कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। अब उसका कर्म का जिम्मेदारी तो मैं नहीं हूँ ना, तू क्या कर्म किया। मैं इसलिए तुमको कल पूछा क्या कि भाई तुम कहीं ना कहीं जॉब में गड़बड़ी किए हो। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ जितना भी पूजा हुआ है, इसका तो कोई भी गलती नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देने से पता चल जाता है। सब अच्छा किया है, घट भी अच्छा स्थापना किया है, और मंडल उंडल सब ठीक पूजा हुआ है, दिया भी ठीक जल रहा है। अब हुआ कब, जब तुमको बैठाया योग निद्रा में, मतलब जब सोने के लिए बोला, उस समय ढम करके साउंड आया, समझ में सुनाई दिया? नहीं दिया। जब योग निद्रा कर रहे थे तभी गिरा, तभी तेरे सर की तरफ पानी आया। ठीक है, तो वो टाइम से फिर हम उसके बाद तुमको पूछा ना, योग निद्रा आने के बाद क्वेश्चन आंसर के बाद पूछा ना तुम क्या गलती किया है जप में। देखो जप में सबसे पहला होता है, जैसे अभी यहाँ से जाके मृत्युंजय करने के लिए तुम्हें बताया जा रहा है ना, तो मृत्युंजय में एक आसन, वो आसन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, मेरा 35 साल 40 साल का आसन आज तक पड़ा हुआ है,
माला एक संत, एक पंथ, एक कंथ, एक ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना। माला तो वहीं रहेगी माला लेके ठीक है, कोई बात नहीं, जाएंगे, तुम्हारा पिताजी लेके आ जाएंगे। तो यहाँ ऐसा है कि जो भी माला जब जाप करोगे तो एक टाइम फिक्स रहेगा। दूसरा ये है कि जब माला जाप करोगे तो दिया प्रज्वलित करके करोगे। शाम को जैसे तुम जप करना है तो शाम, दिया का सामने बैठ के दिया का सामने नहीं, जप के लिए सेपरेट दीप, जप साक्षी दीप बन लगाता है, ठीक है, कर्म साक्षी दीप, गुरुजी का ठीक है, कर्म साक्षी दीप प्रज्वलित, रख दीजिए नीचे, रख दीजिए, कर्म साक्षी दीप प्रज्वलित करोगे। कर्म साक्षी दीप प्रज्वलित करने के बाद 3 बार आचमन करोगे, ठीक है, थोड़ा सा पानी लेके वैष्णवे नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, और उसके बाद पानी पकड़ के संकल्प करोगे कि मैं अमुक दोष निवारण के लिए या उत्तम फल प्राप्त करने के लिए मैं अमुक जप कर रहा हूँ, मृत्युंजय मंत्र, मैं अमुक का बेटा, तुम्हारा पिताजी का नाम लेके, अमुक गोत्र, मैं अमुक, देख लेना यूट्यूब में अवेलेबल है संकल्प कैसे करते हैं। नहीं तो मैं इन्हीं को फोन करके पूछ लेंगे। हाँ, फोन क्या करेगा, जब आया है तो इसीलिए तो यहाँ बुलाया। यहाँ प्रोग्राम क्या है, सीखना है ना, यहाँ क्यों आए हो, फोन क्या करेगा, यहाँ बैठोगे, उससे सीखोगे कैसे जप करते हैं, बताओ, ये जप का मास्टर है, ठीक है। तो जब तुम्हारा जप सिद्धि हो जाएगा फिर कहीं भी जप कर सकते हो, लेकिन प्रारंभिक लेवल में तो उसको रूल के अनुसार करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 1,25,000 हो तो उसके बाद एक जगह में पानी रखोगे, मंत्र करते हुए तुम्हारे ऊपर डालोगे, ठीक है। उसके बाद उसी मंत्र को लेके शिव मंदिर में जाओगे, वही पानी वहाँ डालोगे, मंत्र जाप चलता रहेगा, पानी डलता रहेगा मृत्युंजय का। वो खत्म होने के बाद फिर उसका दशमांश का हवन, जैसे अभी खत्म किया ना 12,500, उसका भी 12,000, हाँ, उसका भी 1,25,000 का एक 12,500 मंत्र का आहुति देना पड़ेगा। उसके बाद फिर पूजा होगा। नहीं, उसके बाद तो तुमको अगर रिजल्ट मिल गया तो फिर पूजा जरूरत, ये तुम्हारा काफ़ी है क्या, बार बार तुमको पैसा खर्चा करवाएंगे क्या, ये जो हो गया ये हो गया। इसके बाद अपना उसका प्रायश्चित स्टार्ट कर है, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय करो ना, महामृत्युंजय पे कहाँ जा रहे हो, इतना बड़ा जाने का जरूरत नहीं। मृत्युंजय और महामृत्युंजय में क्या है, मृत्युंजय में त्र्यंबकम यजामहे है, हाँ। महामृत्युंजय में होम जूम सह भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम, वो वाला है। बहुत जन इसको महामृत्युंजय मंत्र नहीं, महामृत्युंजय ये नहीं है, ये मृत्युंजय है। त्र्यंबकम यजामहे, हाँ, वो शताक्षरी मृत्युंजय भी है, सहस्राक्षरी भी है, 1,000 अक्षर का एक मंत्र है, ये तो 24 अक्षर का हो गया, हाँ। वो 1,000 अक्षर सहस्राक्षरी, ठीक है। जैसे काली माँ का एक मंत्र 1,000 अक्षर का है, सहस्राक्षरी, ठीक है, शताक्षरी, ठीक है। तो वो अलग अलग सब है ना, तो उसको जाप करना है। इसमें ये हो गया बोल के डर के मारे ऐसा अपशकुन हो गया, ये सब दिमाग में रखना नहीं है, होते रहते हैं। थोड़ा अब बोले ना तो वही हम सोच रही नहीं, देखो, जो लोग मेन बात क्या है, जब आप अनुष्ठान करते हो, अनुष्ठान में सबसे प्रमुख चीज़ क्या है कि व्यक्ति को साधक बनना पड़ता है, ठीक है। उस समय तुम मांस मछली अंडा जब से उठाया है बीड़ा जब करने का, हाँ, उसके बाद ना पार्टी में गए थे शायद, तो उस समय खाते थे, हाँ, कहीं बीच में खा लिए, हाँ, तो जब तक तुम्हारा जिस दिन से जब शुरू किया, हाँ, वो अनुष्ठान शुरू हो गया, बीच में खा लिए, जब तक तुम खत्म नहीं करते हो। तो मांस मछली अंडा प्याज लहसुन और दारू या लड़की या इस प्रकार का काम नहीं करना। प्याज लहसुन भी नहीं खाना है ना। नहीं, ये मृत्युंजय में तो मेरा चाचा एक तो आधा जल गया था, आग लग गया था, मृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहा था, कांधे से ऊपर आग लग गया। मृत्युंजय को मजाक नहीं है, ठीक है। चलो, ओम नमः शिवाय था, इसलिए जानबूझ के हम छोटा मंत्र करो, बच्चा है तुम, फिर जाके बड़ा में चलो, ठीक है। तो उसमें सर्व सिद्धि भी मिल जाता है मृत्युंजय में। उसका भी दशमांश हवन फिर तो है ना। देखो, हर एक मंत्र का दशमांश हवन करना पड़ता है,
दशमांश हवन के बाद फिर ब्राह्मण भोजन कराओगे, ठीक है, तो उसका दशमांश, ठीक है, 12 पंडित बुला के खिलाओ, चाहे 6 पंडित बुला के पेट भर के खिलाओगे, फिर उनको अपना घर हाँ हाँ गांव में, यहाँ कोई नहीं, पंडित- यहाँ मेरा पंडित तो आने से ही तो बोलेगा 2000 दे बोल के, तो 12 पंडित का 12,000 दे दो, ठीक है। ये उनको सब पता चल गया कि हम ग्रह ये सब काम करते हैं बोल के ना, तो वो लोग बोलते हैं हम क्यों ग्रह लें, तो फिर तू पंडित क्यों घर में जन्म हुआ, तुमको पंडित नहीं होना चाहिए था, है ना, तुम जाके धोबी घाट में कपड़ा पीटो, है कि नहीं, काहे पंडित हुआ है तुम। पंडित अगर पाप लेने में डरेगा, देखो जो लोग स्नैक बाइट खाता है, जानते हो स्नैक बाइट, जैसे कोई पान खाता है ना, कत्था चूना मिला के, तो पान का तेज बढ़ा के नहीं कि थोड़ा थोड़ा चूना खाता है, जानते हो, थोड़ा थोड़ा चूना मुंह में देते रहता है, थोड़ा एक्स्ट्रा चूना पकड़ता है, काहे खाता है, क्या कारण से खाता है, वो पान में तेज चाहिए उनको, ठीक है, तो ठीक ऐसे ही वो जो तेज उनको नहीं लगता है, तो ऐसे ही जो लोग ड्रग्स लेता है, थोड़ा ड्रग धीरे धीरे हवा जाता है, एडिक्शन हो जाता है, फिर एडिक्शन से वो ड्रग्स और मतलब इतना दारू पीता था, हवा गया तो थोड़ा सा डबल दारू चाहिए। ऐसे स्नैक बाइट वाला एक स्नैक बाइट लेते लेते फिर हवा जाता है तो 2 बाइट लेता है। ऐसे पंडित लोगों का मुख्य भोजन क्या है, पाप। तुम लोगों का पाप खाने के लिए पंडित का जन्म हुआ है, ठीक है। पंडित जितना पाप हजम करेगा उतना ज़्यादा उसका जीवन कल्याण होगा, क्योंकि ये हायर जेनेटिक लिनिएज में जन्म हुआ है। अभी सोचो, हम एक अरबपति आदमी है भाई, तेरा काम हम क्यों करें, है कि नहीं, लेकिन करें इसलिए क्योंकि नहीं करने से मेरा मुक्ति नहीं है। अब सोचो, मेरे चैनल में सब 5 चैनल मिला के कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर सब मिला के हो गया होगा। एक चैनल में अगर 45 है तो बाकी इंग्लिश भी, हिंदी भी, उड़िया भी, बंगाल भी, सादरी भी, समलपुरी भी एस्ट्रोलॉजी चैनल है, तो सब मिला के तुम ही क्यों मेरे सर पे आया, तेरे को और किसी पे विश्वास नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों भरोसा हुआ। अमेरिका का जो 2-4 लोग हैं या बाकी लोग भी जो जुड़े हैं, वो लोग किसी और के पास नहीं गया, मेरे पास क्यों आया। इंडिया में एक और कमी है क्या, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, करोड़ों रुपया, लाख रुपया, 50 लाख का पूजा करता है कि नहीं। एक तो पंडित है 1 करोड़ का पूजा करता है, ठीक है, तो करते हैं, उनके पास छोड़ के मेरे पास क्यों आया। तो मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में उनके साथ होगा, तभी तो आया। मैं जब तक ये काम को नहीं करूँगा, ये पन्ना नहीं पलटाऊंगा, अगला पन्ना मैट्रिक नहीं पास होगा तो +2, तो इसलिए मुझे तुम्हारा काम करना ही है। तुम आए हो एक भरोसा में, एक विश्वास में। अभी एक ठो बहुत बूढ़ी गरीब औरत है, 1 साल से पीछे पड़ी हुई थी, उसका घर में भूत चलता है, बेटा बेटी बात नहीं मानते हैं, बेटा बेटी मारते हैं। बड़ा बेटा एक विधवा औरत लेके भाग गया है, 2 बच्चा का माँ को लेके भाग गया है। घर बनाया लेकिन घर में कोई रहता नहीं है। जब से वो घर में घुसा है तब से वो घर में समस्या है। मेरे को बोल बोल के परेशान है। मैं भी 2-4 पंडित को भेजा, कोई राजी नहीं है करने के लिए। कौन जाएगा जंगल में, उनको पता है ज़्यादा दक्षिणा मिलेगा नहीं। तो मैं जाके किया एक प्रोग्राम जिसका कॉस्ट ना के बराबर है। वो बेचारी क्या देगी, उसका घर बेच देने से भी मेरा दक्षिणा नहीं दे सकती, गरीब जंगल में है। लेकिन तुम देखो, उसका काम मैं जब कर दिया, भगवान उसके बदले मेरे को और 10 ठो बड़ा बड़ा काम ला के दे दिया। वो दक्षिणा नहीं दी, लेकिन उसके बदौलत कहीं और से दक्षिणा मिल गया। बचपन में विश्वकर्मा पूजा सीखता था, गणेश पूजा सीखता था, तो बच्चा ब्राह्मण को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। उस समय 11 रुपया मिलता था, मतलब आज से 42-40 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो फिर मन में आया कि पूजा छोड़ देंगे। इतना मेहनत, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पूजा करेंगे गणेश पूजा। बाकी पंडित लोग 15 मिनट में पूजा करता था, मार ताली उठा ताली। तो हमको वो करने के लिए पसंद नहीं होता है। हम बोलते हैं तो पूरा नियम में करेंगे, तो हमारा पूजा 3.5 घंटा 4 घंटा लगता था। अच्छा, तो मेरा जो जजमान है वो भी, अरे यार पंडित जी पूजा कर दो, जल्दी भोग खिलाओ।
3 घंटा बैठ के कौन पूजा करेगा, 4 घंटा बैठ के कौन पूजा करेगा। अच्छा जो बड़ा बड़ा है उसमें मैं सुबह से पूजा करता था शाम तक, तो और बौखलाता था, लेकिन कितना भी पूजा करो दक्षिणा तो उतना मिल रहा है ना। तो मन में आया कि छोड़ दें। लेकिन एक बार एक विश्वकर्मा पूजा में सुबह से निकले पूजा करने के लिए, शाम को 2 बजे तक ना कसम खाने जा रहे थे कि और ज़िंदगी में पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बजे तक मेरे पास दक्षिणा कुल मिला के 97 रुपया हुआ था। उस समय बाकी पंडित लोग को पूछते हुए कितना कमाया बे, तो वो लोग अपना बैंडल दिखाता है, कोई 5,000 कोई 7,000, हम 97 में बैठा है। घर घुस रहे हैं तब तक एक जजमान आया, बोला पंडित जी 3 को पंडित बुला रहे हैं, आया नहीं कोई पूजा करने के लिए, थोड़ा आपको जाना होगा। मैं बोला नहीं मेरे को भूख लग रहा है। बोला खिला देंगे आपको, चिंता मत करके। मैं बोला दूसरे का नहीं खाता हूँ। बोला ठीक है हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप खा के निकलिए। खाया पिया गया पूजा करने। भाई समझ में आ रहा है, सुबह से लेके शाम तक का जितना मेरा बकैया था भगवान सब दे दिया, धोती चावल कपड़ा पैसा, आते हुए एकदम बैंडल वाला। अच्छा मुझे नहीं पता था वो फैक्ट्री वाला का पूजा है बोल के, एक फैक्ट्री में गया और सारा रिकवरी हो गया। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हमें अपना भाग्य खोलना है तो तुम लोगों का पाप, ये क्या है, तुम लोगों का पाप ही खाना है, ये कुछ नहीं है। जो कालसर्प दोष क्या है, पूर्व जन्म में क्या किया था तुम, कहीं किसी सांप को मारा होगा, है ना, ऐसा किसी सांप को तुम, बचपन में पापा सांप को मार दिए थे, नाग को मार दिए थे। हाँ, तो जब तुम किसी नाग को मारोगे तो उसका ठेकरा किसके सर पे, वही आदमी की। तुम क्यों मारेगा पास नाग मारने का कोई कारण नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। एक नाग मारा तो देख ले यहाँ पर 8 कितना नाग है रे यहाँ पर है, 9 नाग का दान करना पड़ता है, मजाक है। 9 नाग तांबे का, तुमको क्या लगता है ये नाग, ये सब क्या गुरुजी नाग सब क्या है, तांबे का क्या होगा इससे, ऐसे में नाग दान करें। नहीं तांबे के बारे में जानते हो, मेरा जो डाउजिंग स्टिक देखे हो, डाउजिंग स्टिक नहीं देखा। मेरा एक तांबे का है, ब्रास का है, चांदी का है, एक तो सोना का भी अभी काम कर रहे हैं। तांबे का जो डाउजिंग स्टिक है, तो मैं इसे पकड़ोगे, या जो मेरा तांबे का जो क्या बोलते हैं पेंडुलम है, तुम उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो उत्तर दे देगा। और उस डाउजिंग स्टिक जब चार्ज हो जाता है मंत्र से, उसमें जान आ जाता है, प्राण आ जाता है, तुम फील भी करोगे। तो जब ये नाग सब प्राण प्रतिष्ठा होंगे तो इनके अंदर वो एनर्जी आता है, ठीक है। तो तुम इतने चीज़ के लिए यहाँ पर आके बैठे हो, एक नाग कभी मारे होगे कि नहीं मारे होगे यहाँ 4 दिन से कि 5 दिन, कितना दिन हो गया, 25, 26, 28 तारीख, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गया ना। 5वां दिन। 4 दिन सारा काम, तुम्हारा बाप भी ड्यूटी छोड़ के, तुम भी काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हो कि नहीं तो ये क्या कर रहे हैं, उस पाप का निवारण कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग कोई भी नाग सांप या कोई भी सांप को मारते नहीं है, इसका परिणाम बड़ा भयावह होता है जिंदगी में। किसी भी जीव को मारने का बात भी बोलो ना, नाग का तो नाग है, लेकिन नाग क्योंकि शिव भगवान का अंश है, और नाग पाताल लोक के मतलब शेष नाग है ना, अनंत नाग, तंटोक नाग, टोक नाग, कई सारे नागों का हाथ है। भोलेनाथ अपने गले में लेके घूम रहे हैं, बासुकी चाहे जो भी हो, अनंतन जो भी। भोलेनाथ तो पगला नहीं है ना कि सांप लेके घूम रहा है, अब तुम बोलोगे मारेंगे, है कि नहीं, तो दंड तो लगेगा। अच्छा दूसरा क्या, सोचो जैसे गाय है, कोई भी खा देता है, मार देता है, काट देता है। हम पंडित लोग गाय पालते हैं, पूजा करते हैं, है कि नहीं, क्यों करते हैं, बोले गाय तो जानवर है, काट के खा जाएंगे, पाप नहीं लगेगा, है कि नहीं। लेकिन उसका परिणाम जिनको मिल रहा है वही लोग जानते हैं, कितना खूंखार परिणाम उनको आगे चल के। तुम सोचो एक तो नाग मारा तो आके इतना 4 दिन में कितना रुपया तुम्हारा जाना आना, गाड़ी भाड़ा, खाना पीना, रहना, घर का भाड़ा, किराया, पूजा पाठ सामग्री, फिर एक पंडित, उसका दान दक्षिणा सब मिलाओ ना। नहीं करेगा कहाँ जाएगा, तुम जाएगा कहाँ। लोग बोलते हैं कि हम उसका तो पैसा मार के खा गया,
मार के तो खा गया, जाएगा कहाँ? अगला जन्म में आके दे के जाएगा। ठीक है, जिसको देखना, एक बात सोचो, तुम्हारे कुंडली में काहे हुआ ये हालत? जैसे तुम थोड़ा थोड़ा ज्योतिष सीख रहा है ना, अपने हाँ हल्का फुल्का, कोई भी पूरा नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। हम अपना जीवन का 42-43 साल दे के भी हम बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, मतलब 7.5 लाख का किताब पी डालने के बाद भी हम बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। और तुम हल्का फुल्का भी तो बोल रहे हो, मतलब तुम मेरे से पंडित हो। हाँ ठीक है, वही बात है, जो भी हो। जैसे एक आदमी का मंगल नीचस्थ में बैठा, मैं बोला क्यों बैठा तेरा मंगल नीच में आके? कर्क राशि का मंगल क्यों हुआ? एक बोला मेरा उच्च का मंगल है लेकिन जिंदगी बेड़ा गर्क। क्यों? बोला कुंभ लग्न है और द्वादश में आके मंगल बैठ गया है, उच्च का मंगल, हालत खराब, बेड़ा गर्क। प्रश्न पूछो ना एक बार अपने आप को, क्यों बैठा? पूर्व जन्म में जाओ ना, पूर्व जन्म का बहुत सारे उपाख्यान किताब है, भृगु संहिता तो बहुत ज्यादा बेस करता है पास्ट लाइफ। समझ में आ रहे? तो कुछ ना कुछ तो ऐसे कर्म किया ना। अभी तुम शिव भगवान को प्रार्थना करोगे, क्या प्रार्थना करोगे? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुख्ये स्थितम माम। बोलोगे हे भगवान, पूर्व जन्म में कुछ ऐसे काम कर दिया, यहाँ पर आ गया, और प्रभु मुझे माफ करो, यही तो बोलोगे। समझ में आ रहा है? एक आदमी अपना भाई का जमीन ले लिया था, ठीक है, जो भाई का जमीन लिया था तो जमीन माने मंगल। ऐसे ही एक कलेक्टर का भी बात है, मतलब इस जन्म में मेरे को कुंडली दिखाया, बोला गुरुजी, मैं उसका कुंडली देख के बोला कि ऐसा कुंडली एक कलेक्टर का कुंडली होता है, IAS OS IPS वालों का कुंडली ऐसा होता है। बोला आप तो इतना बड़ा राजयोग बता रहे हो, मेरा जिंदगी पस्त क्यों है? मैं बोला तुम्हारा जिंदगी पस्त इसीलिए है कि तुम्हारा कर्म, तुम पूर्व जन्म में किसी का जमीन हड़पा था, किसी का घर तोड़ा था, कलेक्टर बना और तोड़ते तोड़ते किसी का, ऐसे आदमी का घर तोड़ दिया जो मतलब निर्दोष था, तो उसका आंसू गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जाओगे कहाँ? कितना दूर जाओगे? जा जाके भुगतना पड़ेगा, नहीं भुगतोगे तो रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मैं बोला ऐसा कर, अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारे उड़ीसा में काकटपुर में एक ठो तांबा बाबा है, तांबा बाबा की बाबा है से तांब्र पत्र देखिकिना सब माने गोटे मूर्ति तो थिबो ताके छुई देबो तुम मन रे, तापरे सेटा कागज पत्र काढबो, पूरा को काढबो, तुम जहां सब क्वेश्चन तो आंसर सब पेपर दिखाई दे। मतलब वो तांबा पत्ता में कुछ नहीं है, तांबे का पत्ते है, और तुम वहां पर जाके पहुंचोगे, तेरा नाम पता सब निकलेगा ऑटोमेटिक। तुम देखोगे कि तांबा पत्ता में कुछ नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे या तुम जाओगे तो तुम्हारे सब प्रश्न का उत्तर वहाँ, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्या पूछने के लिए आए हो, सब वहाँ लिखा निकल जाएगा। पूछोगे मेरा पूर्व जन्म में ऐसा किया गया था। या जैसे भृगु संहिता में भी हम लोग निकालते हैं ना पत्ता, तो तुम डेट दोगे तो उस डेट में तुम्हारा कौन सा कर्म के कारण ये भुगतना पड़ रहा है, पूर्व जन्म का कौन सा कारण है। तो जाके किया, बोला आप सही बोले थे गुरुजी, यही हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। इस जन्म में तुम किसी का पैसा मार के भागे हो, खा गए, लूट दिए, ठग दिए, कोई बात नहीं, कितना दूर जाओगे? अगला जन्म में बेटा बन के जन्म हो जाएगा या बेटी बन के जन्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर करो वापस पैसा। बड़े सारे केस हैं ऐसे, जो ज़्यादा पैसा मार के खाता है उसके घर में अपाहिज बच्चा जन्म होता है, बाप ढो ढो के घूमते रहता है। हम लोग जब कॉन्ट्रैक्टर है ना, हाँ, उसका एक बेटी है अपाहिज। हाँ, तो कर्म तो किसी को नहीं छोड़ा यार, तुम और हम कौन है। इसीलिए हम लोग जैसे बोलता है ना कि पैसा भेज दें, बोला रुक जा, मत भेज, बाई चांस तू आएगा नहीं, पैसा मेरे पास रहेगा, कहाँ ढूंढते जाऊँगा। अभी एक सज्जन मेरा बोला गुरुजी पैसा भेज देते हैं, बोला मत भेज। और हम लोग जानकार आदमी अगर ऐसा गलती करे फिर कौन बचाए। तो इसलिए
कर्म को फूक फूक के करना पड़ता है, और जो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस होकर गलती करता है उसका दंड लिखा है। अभी सोचो, यहाँ पर एक सज्जन का दोनों टांग कट गया, 7:30 का पीरियड में दोनों का दोनों टांग कट गया, ठीक है। और कटा भी ना तो तुम उसका कहानी सुनोगे तो सहन नहीं कर सकते। माने क्या बताएं, एक टांग घर में सोया था, ऊपर से ईंटा गिरा, डॉक्टर के पास लिए, डॉक्टर बोला नहीं कर सकते, फिर उसको अपेलो में बड़ा में भेज दिया, एक टांग काट दिया। 15 दिन के बाद दूसरा टांग नहीं चला, दूसरा टांग भी काटो, उतने में बात ख़त्म नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे पकने लगा, और थोड़ा काटो और थोड़ा काटो, फिर उसका हिप से मांस चमड़ा ला के यहाँ सिलाई करना पड़ा, फिर सेप्टिक हो गया। तो 4 महीना तक तो आदमी मतलब क्या बोले, शांति से रहा नहीं, खाली आँख से आंसू ही भर रहा था, ठीक है। तो किस लिए कटा, कौन सा कर्म के लिए कटा, ये प्रश्न पूछो। अभी एक मीन राशि का 7.5 हुआ तो उसका एक टांग टूटा, 17 स्क्रू लगा है। सेम उसका कुछ दिन के बाद एक कुंभ राशि का टांग फटा टूटा, 17 जगह में क्रैक किया है। मेरे को बुलाया था देखने के लिए, मैं गया था, 17 जगह में फूटा है। कौन पे हाथ थरला तोर डबल डबल कहीं करूँ, इट इज नॉट गुड। एक बार में चलाओ उसको, मेजरमेंट ठीक है नहीं कर रहा। हाँ तो पहले देखना चाहिए था, सब ठीक हुआ, ये वाला क्यों हाथ थर रहा है तुम्हारा? भूख लग रहा है क्या? नहीं, जाओ खा के आओ फिर। ये प्रश्न जिस दिन आदमी करने लग जाए ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा ग्रह ऐसा क्यों बैठे हैं, ऐसा क्या काम किया, तो आदमी फिर गलत रास्ता में नहीं जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी आदमी को सुधारता है, एस्ट्रोलॉजी आदमी को मार्ग दिखाता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं वेदस्य चक्षु, मनुष्य का आंतरिक आंख है एस्ट्रोलॉजी। किस कर्म के लिए किसका परिणाम हो रहा है और उसको कैसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्या करके प्रायश्चित करो, ठीक है। ये जो जान गया फिर उसका रास्ता खुल गया। और नहीं जाना, जब तक प्रायश्चित नहीं हो रहा है ना बाबू, तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे तुम करने आओ घट गिर जाए, पूजा करने आओ दीप बुझ जाए, पूजा करने आओ ग्रह बाधा दे दें, पूजा करने आओ फिर चलो थोड़ा सा कुछ तो रास्ता खुल जाएगा। इसमें ना पंडित के हाथ में है ना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें तो केवल इतना है कि भक्ति पूर्वक, साधना पूर्वक, विनम्रता से प्रार्थना और इंतजार। मैं क्या बोला, वो सज्जन मेरे को बुलाया कि आइए मेरा कर दीजिए। बोला तुमको प्रार्थना करो, अगर प्रभु मेरे को बुलाना होगा तो बुला देंगे, फिर मैं करूँगा। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। आज तुम्हें उतना कष्ट हुआ बोल के तो आए, नहीं कष्ट होता तो क्यों आते। कष्ट आज के डेट में आदमी शरीर का धूल नहीं देता है, मल नहीं देता है। तुम इतना पैसा निकाल के क्यों पूजा करने आए? तुम्हारा मार्केटिंग बिल देखा है नहीं देखा है, कितना खर्चा हुआ है अभी तक? टोटल कल को देखे 4,000 हुआ था। क्या रे पंडित, कितना का पहला मार्केट कितना हुआ था वहाँ का जितना सारा? 8,000। 8,000 उस दिन। कल का कितना हुआ? 4,000। आज का कितना हुआ? 1,000 के अंदर। कितना हो गया खाली चीज़ खरीदने में? फिर गाड़ी का तेल है, लकड़ी का हिसाब तो नहीं किया, अग्नि का, हवन सामग्री का नहीं। हाँ, वो सब बिल बना के दे देना इसको। समझ में आ रहा है? इतना पैसा क्या कर रहे हो? इस पैसा से अगर मोबाइल खरीद लिए होते तो चलाते ना। आग में जला रहे हो, आग में दे रहे हो। आग में क्यों दे रहे हो? आग में देने से क्या होता है? तुम जो 4 दिन से स्वाहा स्वाहा कर रहा था बैठ के अग्नि में, क्यों दे रहे हो? किसे दे रहे हो? कौन सा भगवान तेरा आया और अग्नि से लेके गया? अग्नि के माध्यम से तुम विश्व ब्रह्मांड को, धुआं बन जाएगा, धुआं बन के चारों तरफ मिल जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा था, तेरा 4 दिन का हवन से बारिश होने लगा। हो रहा था रे बारिश? जोर से बोल। नहीं, मतलब नहीं हो रहा था। बारिश का दिन, वर्षा मास बोलने के बावजूद नहीं हो रहा।
और तेरा हवन में जैसे जैसे 10,000 आहुति क्रॉस किया, उसके बाद तेरा हवन कुंड में चारों तरफ पानी आ गया। ये हवन का ताकत है। क्या करते हो हवन से? विश्व ब्रह्मांड को वो तुम जो ग्रहण किया था, ग्राह्य किया था, ग्रह किया था, उसको वापस कर देते हो। किसे? सूक्ष्म रूप में जो तुम्हारा पैसा था या तुम्हारा जो रुका हुआ पाप था, उसको सूक्ष्म रूप में यज्ञ करके पंडित के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से विश्व ब्रह्मांड को फिर से वापस कर दिया। ठीक है? वही वाला हॉरर फिल्म वाला, हॉरर शो वाला फिल्म, भूतनी का लेके भाग रहे थे, भूतनी तुम्हारे पीछे दौड़ा रहा था, फेंक दिया, भूतनी छोड़ दिया। ग्रह भी यही कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह माने क्या हुआ? ग्रह माने क्या हुआ? योग में एक शब्द आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें एक शब्द आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रति आहार, रिटर्न बैक। जैसे बोलते हैं ना, एक MP, एक MLA, एक सांसद अपना मत प्रत्याहार कर लिया। वाजपेयी जी के समय में गमांगो बोल के उड़ीसा का एक सांसद था, अपना मत प्रत्याहार कर लिया, वाजपेयी का गवर्नमेंट टूट गया। रिटर्न बैक, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। तो ग्रह क्या क्या तुम ग्रहण किया, अपरिग्रह तुम त्याग दिया। ये तुम्हें समझाने के लिए, एग्जैक्ट अर्थ ये नहीं है, अर्थ कुछ अलग है। तो जैसे एक उदाहरण लेता हूं कि एक जगह में 10 लड्डू है, 10 बच्चे हैं, तो 10 का 10 बांट दिया। एक बच्चा दूसरा हाथ घुसाड़ दिया तो 2 उसके हाथ में चला गया। एक बच्चा के पास लड्डू नहीं है, तो क्या हुआ? अपरिग्रह, और ग्रह कर लिया वो लड़का, तो ग्रह उसको दौड़ाएंगे। दूसरे को तो मिला नहीं, दुखी होगा कि नहीं होगा? जब दुखी होगा तो गाली देगा कि नहीं देगा? 9 बच्चे लड्डू खा रहे हैं, एक बच्चा नहीं खा रहा है, और एक बच्चा 2 लड्डू खा रहा है। जो 2 लड्डू खाया, खा तो गया। और थोड़ा उदाहरण लेते हैं, कृष्ण भगवान और सुदामा। गुरु माता दे दिया चावल, जो भी चूड़ा वगैरह, जाओ जंगल लेके जाओ, खा पी के लकड़ी लेके आना। सुदामा पंडित क्या क्या देखा, कृष्ण भगवान का पेड़ में चढ़ के, बोला कहां से पता चलेगा कृष्ण कन्हैया को, 2 मुठ्ठा खा लेते हैं। तब तक पंडित का पेट फिर से भूख लगने लगा। समझ में आ रहा है? फिर थोड़ा 2 मुठ्ठा खा लिया, बोला कहां से पता चलेगा। ऐसे करते करते सुबह तक सब खा गया। कृष्ण भगवान सुबह उठ के बोले, पंडित भूख लग रहा है यार। बोला प्रभु थोड़ा थोड़ा करके तो सब उड़ा दिया हम। जिसके लिए सुदामा पंडित को जिंदगी भर दरिद्र रहना पड़ा। फिर उसका बीवी, सुदामा पंडित का बीवी बोली कि तुम्हारा तो कृष्ण भगवान मित्र हैं, जाओ मांग के लाना। तो सुदामा के पास कुछ नहीं था, तो थोड़ा सा जो उसके घर में फुटा उटा भीख मांग के लाया, चावल आवल, उसको मुढ़ी टाइप बनाया, और शर्म के मारे आंख में पकड़ के कृष्ण के पास जाता है। और कृष्ण भगवान भी सुन लिए कि सुदामा आया है, तो अपना राजगद्दी छोड़ के दौड़े कि मेरा मित्र आया है। तो वहां जितने रानी उनी थे, रुक्मिणी जो थे, बोले ऐसे कौन आ गया जो कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण राजा महाराजा दौड़ रहा है गेट के पास। तो फिर कृष्ण, सुदामा तो छुपा रहा है कि राजा को क्या दें ये सब, लेकिन कृष्ण भगवान छुड़ा के ले गए और खाए। कथा है, जैसे खाए तो फिर उसके घर में संपत्ति आ गया, या फिर कृष्ण भगवान पहुंचा दिए। ऋणी हो, ऋण जब तक परिशोध नहीं करते हो बेटा, तेरा मुक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, तुम मानो मत मानो। यही सब माध्यम है। ये देख रहे हो ना, गोल लाल काला पीला, 9 ग्रहों का 9 रंग देख रहे हो, सांप बैठा के, इसी के माध्यम से प्रायश्चित करोगे। क्यों करोगे? इससे करने से क्या होगा? इससे करने से तुम्हारे पास वो आइडियाज आ जाएंगे, या योग आ जाएंगे, या लोग आ जाएंगे, जिसके माध्यम से तुम्हें मार्ग मिल जाएगा कि तुम उनका ऋण परिशोध कर दोगे। पूजा एक मेथड है, एक क्लासिकल मेथड है जो बताया गया। अच्छा चलो, बोलोगे इससे क्या फायदा होगा? इससे यही होगा कि पाप नाश हो जाएगा। पाप नाश होने से तुम्हारे जिंदगी में मार्ग खुलेगा। मार्ग खुल रहा है कि नहीं तुम्हें पता चल जाएगा। बोला एक पूजा में हो जाएगा, वो संभव तो 2 पूजा लगे, संभव तो 3 पूजा। हमें कैसे पता चला यार तुम्हारे घड़ा में कितना पाप भर के रखे हो?
तुम कितना किलो पाप रखे हो हमें कैसे पता? हम डिग्री देख लेंगे, ग्रह का डिग्री देख लेंगे, अष्टक देख लेंगे, षडवर्ग देख लेंगे, बता देंगे इतना है। तुम्हारे 9 ग्रहों में से पाप ग्रहों का बल ज्यादा है, पुण्य ग्रहों का बल कम है, तो ज्यादा पापी बोलेंगे, यही तो। और क्या? पाप माने नेगेटिव। देखना, जिसका पाप ग्रह कुंडली में बलाबल के साथ रहता आदमी नेगेटिव आदमी हो। हर चीज को नेगेटिव डायमेंशन में बोलेगा, हर चीज को नेगेटिव तरीके में बोलेगा, हर चीज जो भी देखो। तो ग्रह और अपरिग्रह इस दोनों को समझना बड़ा जरूरी होता है। जैसे ऐसे समझो ना, बोला शेयर सट्टा लॉटरी जुआ। शेयर बिजनेस में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि 10 आदमी शेयर में कर रहा है तो 9 आदमी लॉस सहेगा, 1 आदमी को मिलेगा। शेयर बिजनेस वाला। लॉटरी में भी वही है, 100 आदमी लॉटरी टिकट काटा, 100 में से 1 आदमी को मिला फर्स्ट, या 3 आदमी को मिला। तो जो 3 आदमी को कहाँ से मिला? जो बाकी लोग दिए थे ना, टिकट काटे थे 100 रुपया या 500 या 1000 रुपया, है ना, उन्हीं का पैसा तो किसी एक के पास गया। 100 आदमी को लूटा गया, 1 आदमी को दिया गया, है कि नहीं? तो जो 100 आदमी को लूटा, उनको सुख लगेगा कि दुख लगेगा? वो लोग खुश होंगे कि दुखी होंगे? उनका अश्रु तुम्हारे ऊपर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? उनका अशांति तुम्हारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए बोलते हैं शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाला का जिंदगी और उनका पैसा कभी किसी को जिंदगी भर परिपूर्ण होता नहीं है। और जो जितना ज़्यादा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के पीछे पड़ता है, आज नहीं तो कल तेरे ही जैसे आके, यहाँ देख रहे हो ना, फूल बना रहे हैं, 9 फूल बना के कटा लगा स्थापना करके देना पड़ेगा बाबू, पंडित खाएगा तेरा पैसा। अब 2 रास्ता है, या तो कोर्ट कचहरी माली मुकदमा वकील पुलिस डॉक्टर खिलाओ, या तो पंडित खिलाओ। खिलाना तो पड़ेगा। पंडित को खिलाओगे तो संभव तो बच सकते हो, गारंटी तो उसका भी नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं खिलाओगे तो फिर कोर्ट कचहरी माली मुकदमा पुलिस कोर्ट और डॉक्टर। समझ में आ रहा है? यही है ग्रह शांति, और कुछ नहीं। ये जो भी तुम्हारे करवाए जा रहे हैं, और इतना है कि हम लोग, क्योंकि ये हम लोग डरते हैं। आप क्यों डरते हो? इतना जानकार हो फिर डरते क्यों हो? जो मार खाता है ना वही डरता है। जिसको मार नहीं लगता उसको कोई डर नहीं, कुछ भी पूजा वूजा दे तो सब कर देगा, ठिकरा पेट देगा कहीं भी जाके। लेकिन हम लोग को परिणाम मिलता है इसीलिए डरते हैं। हम परिणाम के भुक्तभोगी हैं इसीलिए डरते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, एक पंडित अंधा होकर बैठा है, एक पंडित को सांप काटा तो आईसीयू में 5 दिन पड़ा, 10-5 लाख रुपया गया। एक पंडित पूजा करके आया, सुबह सुबह टांग टूटा तो 15 स्क्रू लगाया है, 6 महीना से पूजा करने कहीं नहीं गया। एक पंडित का दूसरे का पूजा किया, उसका बेटी, उसका शुक्र का शांति करते करते इसका बेटी किसी और के साथ भाग गई, किसी मुसलमान के साथ भाग गई, जबकि कुंडली में जिसका किया उसका भागना था। तो हम लोग देख रहे हैं परिणाम तो डरते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, फूक फूक के काम करते हैं, पैसा में लोभ नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें अगर रिजल्ट देगा तो तुम ऑटोमेटिक पैसा देगा ना भाई, कहां जाएगा? वो पंडित तेरे लिए मेहनत किया है तो तुमको तो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तुम ये सब जानता तो तुम खुद कर लेता ना, पंडित का क्या जरूरत है? जरूरी नहीं, तुम भी कर सकते हो, किताब पकड़ो करो। लेकिन पंडित करते करते एक्सपीरियंस्ड है, जानता है, फटाफट कर देगा। अभी बोलोगे हम सर यूट्यूब देख के मिठाई बनाएंगे, हलवाई काहे बुलाएं? बोलो, हलवाई काहे बुलाएं? तुम भी मिठाई बना सकता है, लेकिन हलवाई जो परफेक्शन में बनाएगा तुम बना। ऐसे ही पंडित जो परफेक्शन में पूजा करेगा तुम पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर रहा है डेली, दिन रात 24 घंटा उसी का काम है। अब बोलेगा नहीं, कल से हम पंडित को काहे पैसा दें? पंडित थक के ले लेता है, स्वाहा करता है, पैसा ले जाता है। कर ले तू, लेकिन तुम्हें प्रोसेस पता नहीं, क्योंकि ये जेनेटिक लिनेज में बड़ा है। उसका बाप दादा से हम लोग देखते देखते सीखते सीखते बचपन से
लोहरा का बच्चा बचपन से लोहा खेलता है, तेली का बच्चा बचपन से तेल खेलता है, सफेरा का बच्चा बचपन से सांप खेलता है। एक्सपीरियंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, समझ में? हाँ।